Hello everyone, I'm Dr. Vaishali Giri. I'm an obstetrician gynecologist and a fertility specialist. PCOD का नाम तो आपने सुना ही होगा and I doubt अगर अभी तक किसी ने PCOD का नाम सुना नहीं. It's that common, जितना common आप समझ रहे हो उससे भी ज़्यादा PCOD हम देखते हैं और ये common हो गया है. 5 में से 1 लड़की को आजकल PCOD है, especially in India. And worldwide, more than 116 million women are affected with PCOD. So आप देख सकते हो इतना कॉमन है एंड इट्स स्टिल राइजिंग. तो इसके पीछे क्या रीजन है? और स्पेशली पेशेंट गेट कंफ्यूज PCOD, PCOS, राइट? सो लेट्स डिस्कस एंड रिमूव दिस कंफ्यूजन अबाउट PCOD, PCOS. PCOS या PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज. पॉली मतलब जिसमें मल्टीपल और सिस्टिक मतलब मल्टीपल छोटे छोटे सिस्ट दिखते हैं ओवरी में, तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी. ये सोनोग्राफी पे दिखाई देता है. तो मोस्ट ऑफ द फीमेल दे कम विद द सोनोग्राफी रिपोर्ट एंड शो कि मैडम मुझे PCOD है. तो क्या बस सोनोग्राफी रिपोर्ट पे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी को PCOD है? तो ऐसा नहीं है. तो ये सारे कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए वर्ल्ड वाइड देयर आर फिक्स क्राइटेरिया टू डायग्नोस PCOD. उसमें से नंबर 1 है इरेगुलर पीरियड्स. अगर किसी को पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, किसी को टैबलेट्स लेने पड़ते हैं टू गेट द पीरियड्स एंड समटाइम्स इवन टैबलेट डोंट वर्क फॉर सम पेशेंट्स. तो दीज इरेगुलर पीरियड्स आर बेसिकली कि हर महीने फॉलिकल नहीं बनता है एंड एग रिलीज नहीं होता है. तो सेकेंड क्राइटेरिया इज, जैसे मैंने बोला, सोनोग्राफी पे वी सी पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस, मतलब ओवरीज का साइज बड़ा होता है और ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट होते हैं. थर्ड क्राइटेरिया इज मेल हार्मोन, जो फीमेल में थोड़ी मात्रा में होता ही है, उसका लेवल अगर बढ़ जाए तो दैट विल बी योर थर्ड क्राइटेरिया. तो ये कैसे पता चलेगा कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ गया है? एक तो ब्लड टेस्ट पे, सेकंड इसके कुछ फीचर्स दिखाई देते हैं. जैसे कि अगर एंड्रोजन लेवल बढ़ गया तो यू माइट हैव अ प्रॉब्लम विथ एक्नी, हेयर लॉस एंड अनवांटेड फेशियल हेयर्स, और बाकी बॉडी पे भी एक्सेसिव फेशियल हेयर्स हो सकते हैं. तो ये 3 क्राइटेरिया में से अगर किसी में 2 क्राइटेरिया दिखाई दे तो उसको PCOD बोल सकते हैं. नाउ व्हाट इज PCOD एंड PCOS? अगर सोनोग्राफी पे ओवरी में पॉलीसिस्टिक फीचर्स दिख रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, मतलब ये ओवरी तक ही सीमित है. एंड PCOS मतलब ये बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स या अदर सिस्टम भी अफेक्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, PCOD पेशेंट कैन हैव अ रिस्क ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एक्सेसिव वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना. तो इसको ये सारे को मिला के PCOS बोला जाता है, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. बट एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड विद PCOS, PCOD. दे कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड एंड दोनों में से कुछ भी बोला तो इट इज वन ऑफ द सेम. व्हाट आर द सिम्टम्स, मतलब आप कब सोच सकते कि आपको PCOD है? इसमें आता है कि इरेगुलर पीरियड्स, अगर पीरियड्स बहुत इरेगुलर है या टाइम पे आ ही नहीं रहे हैं. सेकेंड थिंग इज एक्नी प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस होना, एक्सेसिव वेट गेन, या आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो और वेट लॉस नहीं हो रहा है, अनवांटेड फेशियल हेयर्स या बॉडी पे एक्सेसिव हेयर्स. इसके साथ मैंने जैसे बोला कि अदर सिस्टम्स कैन गेट अफेक्टेड, जिसमें बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बॉडी में. मतलब इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है और इंसुलिन का काम है कि शुगर मेंटेन करना, बॉडी का ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना, बट वो काम नहीं कर पा रहा है. तो इसमें बॉडी सोचती है कि और इंसुलिन पैदा करो और इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाओ. तो इंसुलिन का क्वांटिटी बढ़ जाता है पर वो काम नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. इसकी वजह से एक तो डायबिटीज होने की रिस्क रहती है और बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड मेल हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, जैसे मैंने बोला कि जो कुछ मेल हार्मोन बढ़ने से सिम्टम्स आते हैं वो भी दिखते हैं. तो ऐसी कुछ कंडीशंस अगर है, आपको अर्ली एज में डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है और नहीं लूज हो रहा है, और उसका ये सारी चीज़ों का अफेक्ट होता है कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, पेशेंट कैन हैव एंग्जाइटी, डिप्रेशन. सो ये सारे इश्यूज भी हो सकते हैं. PCOD डायग्नोज करने के लिए मैंने जैसे 3 क्राइटेरिया बताए, उसके लिए
जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो वी टेक डिटेल्ड हिस्ट्री, देन वी एग्जामिन द पेशेंट, सी फॉर ऑल दीज साइंस, देन डॉक्टर माइट एडवाइस यू टू गो फॉर सोनोग्राफी एंड सम ब्लड टेस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ये सब डिस्कस करके हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि भाई रीज़न क्या है, क्यों इतना पीसीओडी बढ़ रहा है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, इसका एग्जैक्ट रीज़न किसी को नहीं पता है, पर जो स्टडीज़ है वो बताती है कुड बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स और बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। जेनेटिक्स मतलब किसी की अगर मदर को पीसीओडी है तो उसकी बेटी को भी पीसीओडी होने के चांसेस है। एंड लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर लिविंग, लाइक सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, वी आर लिविंग इन सच ए टॉक्सिक एनवायरनमेंट, और पेस्टिसाइड्स वगैरह सारा चीज़ों का, केमिकल्स का यूज जो बढ़ा है, so these might be affecting our insulin resistance and it is increasing inflammatory process in the body which is giving rise to PCOD. तो now हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेरे पेशेंट को मैं सबसे पहले बताती हूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो मोर देन 60 to 70% प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व। एंड इसके अलावा हम लोग प्रॉब्लम क्या है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। किसी को एक्नी प्रॉब्लम्स है, किसी की पीरियड्स इरेगुलर है तो ट्रीटमेंट डिफर होता है, या तो किसी को प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है तो ट्रीटमेंट अलग होता है। बट सबसे पहले हम लोग जिस बात पे स्ट्रेस आउट करते हैं वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें आ गया कि एक तो आपको आपका डाइट ठीक करना है, यू हैव टू टेक क्लीन डाइट, मतलब जो घर पे बना हुआ खाना, होम कुक्ड मील, and it has to be balanced diet. Second thing is exercise. 30 to 45 minutes of regular exercise at least 3 times in a week is must. उसके अलावा वेट लॉस, अगर आप ओबीज है, ओवर वेट है, उसके हिसाब से आपको डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे टू सो दैट यू कैन लूज द वेट। सो इसके अलावा आपको पीसीओडी के लिए और भी कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन कमेंट अस एंड विल गेट बैक।